हैं जहां मुंबई में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। उद्धव के करीबियों के ठिकानों पर ये रेड की गई है। ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। कोविड केयर सेंटर मामले में ये छापेमारी की गई है और 10 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापा मारा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र से, जहां ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है और बताया ये जा रहा है कि जो उद्धव के करीबी हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले मामले में आपको बता दें ईडी बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग महाराष्ट्र के 16 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। इस वक्त उन्हीं 16 लोकेशंस में से हम एक लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि संजय राउत के बेहद करीबी माने जाने वाले सुजीत मुकुंद पाटकर के आवास पर, इसी सोसाइटी के अंदर सुमित आर्टिस्टा ये जो सोसाइटी है इसी के भीतर उनका आवास है और वहीं पर पहुंची हुई थी ईडी की टीम। लेकिन आपको बताएं कि घर पर लॉक लगा हुआ था, कोई मिला नहीं और जितने भी लोगों के घरों पर छापेमारी हुई है या दफ्तरों में छापेमारी हुई है वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनमें संजय राउत के भी करीबी हैं, उनमें आदित्य ठाकरे के भी बेहद करीबी लोग शामिल हैं। इसके साथ आपको बता दें बीएमसी के अधिकारी इन लोगों में शामिल हैं जिनके ऊपर घोटाला करने का आरोप है। तमाम आईएएस के अधिकारी शामिल हैं और इससे पहले भी ईडी इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर चुकी है। और एक बार फिर से, क्योंकि मौजूदा सरकार यानी कि शिंदे सरकार की ओर से ये लगातार सवाल उठाए गए थे कि किस तरीके से बीएमसी कोविड केयर सेंटर में कैसे अनियमितताओं का यहां सीधे तौर पर मामला सामने आया था, कैसे उन लोगों को गलत तरीके से टेंडर दिए गए थे जो इसके लायक नहीं थे। तो कई करोड़ के घोटाले की बात इसमें सामने आई थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट भी फाइल की गई थी जिसमें ये तमाम बातें मेंशन की गई थी। और आपको ये भी बताएं कि इसमें उद्धव ठाकरे के कई बेहद करीबी लोग हैं, उद्धव की जो शिवसेना है उससे जुड़े हुए कई नेता भी इसमें शामिल हैं जिनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी यहां ईडी की ओर से की जा रही है। और अपने अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल पाकिस्तान की स्थापना एएमयू में हुई, लिहाजा जिन्ना की यादों को दीवारों से नहीं बल्कि दिल से निकालना जरूरी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। जिन्ना की तस्वीर दीवार से नहीं बल्कि दिलों से हटनी चाहिए, ये कहना है अलीगढ़ पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का। जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा जो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं उनके दिल से भी निकले। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि वो अपराधियों और आतंकवादियों के घर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है, उन्हें मैंने उनके पिताजी और नाना जी की वही किताब टैग की है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। आतंक पर भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। यूएन के मंच पर आतंकी साजिद मीर का सुनाया ऑडियो। चीन ने यूएन में भारत के प्रस्ताव पर लगाया था अड़ंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया तानाशाह। डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति पर साधा निशाना। मुंबई में उद्धव के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, एक साथ 10 से ज्यादा ठिकाने पर छापा मारा गया। यूपी के नोएडा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। बीकानेर में दलित युवती के गैंगरेप के बाद मर्डर, 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 3 पर आरोप, 1 आरोपी फरार। बीकानेर के खाजूवाला थाना के बाद धरने पर बैठे युवती के परिजन, अभी तक नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम, परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन, मांग कर रहे हैं इंसाफ। मध्य प्रदेश के इंदौर में जबरन धर्मांतरण का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार, ब्लैकमेल करने और धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी है हिंसा, उत्तर 24 परगना में आईएसएफ टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, फायरिंग और बमबाजी में 5 घायल। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में हिंसा के बाद तनाव, युवक की कथित हत्या के बाद से ग्रामीणों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात।
हैदराबाद के एलबी नगर में फ्लाईओवर का स्लैब टूटकर गिरा, हादसे में 8 लोग हुए घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में सड़कें हुई जलमग्न। सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार को घेरा, कहा नीतीश सरकार ने योग दिवस पर नहीं आयोजित किया कोई कार्यक्रम, भगवान दे सद्बुद्धि। विपक्षी एकजुटता की बैठक पर सुशील मोदी का बयान, बोले कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए हो रही है बैठक, ना कि भाजपा मुक्त। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, बोली कांग्रेस को आनी चाहिए शर्म, गीता प्रेस के सम्मान को लेकर के उठाया सवाल।